अगर कहल जाइ छै जे बिहारी छै तऽ कहऽ वाला के सेहो आ सुनऽ वाला के सेहो दुनू के लगै छै जे गाड़ि जकाँ हमरा पड़ि रहल एकर की कारण किया एना भेलै ई प्रॉब्लम छै अपना तरफ के लोग के कारण। अपना तरफ के जे लोग अबै छै ने ओकरा टारगेट रहै छै कि हम बेनिफिट केना उठाबी। ओ बेनिफिट के चक्कर में वो अपन आइडेंटिटी भी छुपाबै छै। ओतै से जे अटैक करै छै जे कहै छै ओ बिहारी ओकरा ई चोरी पता चल गेल छै। अगर मध्य प्रदेश के भी कोई बंदा छै और वो कुछ लिचरई टाइप के करी छै तो कहे ओ बिहारी पना मत दिखा। दिस इज द प्रॉब्लम। तो जखन पॉपुलेशन बढ़ले तो दिल्ली में पॉपुलेशन ज्यादा पूर्विया के बढ़ले, यूपी बिहार के लोग एले तो वो जखन जगह ढूंढल के तो जमुना किनार में जगह भेटले वो हेफेजार्ड वे में सब बस गए। कोनो प्लानिंग कल के नहीं कि भाई रोड भी दें पार्क भी दें सब कुछ दें, अहिना बस गए जै तई बना के। अब बेचा वाला भी तेहने छले, इंच इंच बेच देलके। जल बोर्ड पहले 77 कंप्लेंट अबे अब 7-8 टा कंप्लेंट आबि रहल छै तो एकर मतलब 90% लोग। हाँ, बहुत युद्ध स्तर पे पाइपलाइन हम बदल दिए। एकर खामियाजा भी भुगत रहल छियै एखन। सीवर लाइन जमीन के नीचे, पानी के पाइपलाइन जमीन के नीचे, आईजीएल जमीन के नीचे और बीएसीएस बिजली विभाग के भी बहुत सारा वायर जमीन के नीचे। ओइमे सब रोड टूट गए, सब गली टूटल फूटल। धर्म पर की सोचे छी? हमारे धर्म की ही विशेषता थी कि इस भूमि पे शक, हुन, मुगल, खिलजी मतलब दिल्ली सल्तनत वाले और अंग्रेज सबने जबरदस्ती रूल भी किया। उसके बावजूद हमारी सभ्यता और संस्कृति आज दुनिया में नस्वर है। हमारे ऊपर जो लोग रूल करने आए वो रूल किए, या तो वो हिंदुत्व में समा गए या चल गए। दिस इज द बेस्ट क्वालिटी ऑफ आवर रिलीजन। छठ पूजा दिल्ली में हो ये आंदोलन हम चलावे वाला छियै, हमरा पास प्रमाण छै। और दिल्ली में छठ घाट पे काम हो, नगर निगम सफाई करे, पानी की व्यवस्था करे, लाइट की व्यवस्था करे, ये शुरुआत हमर सबके केल छै। पहले आईटीओ पे छठ हुए छले, आप सब दिल्ली में होइ छै। नमस्कार, मिथिला चैप्टर देख रहल छी अपने, हम छी गुंजन श्री। ई कार्यक्रम है फेस टू फेस में हम सब मिथिला के जे लोग छथि जे बाहर वा मिथिला में रह के मिथिला के लेल काज कर रहल छथि विभिन्न राज परिदृश्य में, जेना कि शिक्षा में, जेना कि रोजगार में, जेना कि राजनीति में, जेना कि आन आन जे क्षेत्र जाहिमे मिथिला के काज होबाक चाही, संस्कृति में, गीत संगीत में आदि आदि में सब क्षेत्रक जे हमर आइकन्स सब छथि तिनका से गपशप करै छी। आइ मिथिला के एकटा लोक जे मिथिला में नहीं मिथिला से बाहर आबि कऽ अपन लीडरशिप शुरू करै छथि, अपन लीडरशिप स्थापित करै छथि और बहुत रास रिकॉर्ड बनबै छथि। पहले तो उनका हम तो स्वागत करी। उनकर नाम छनि श्री अभय वर्मा। अभय सर, स्वागत है अपने के। सबके गोड़ लगै छियै। श्री अभय वर्मा एखन तक दिल्ली विधानसभा में लक्ष्मीनगर जे सीट है ताहि पर से विधायक छथि, मुदा इससे पहले बहुत एहन कम घटना होइए जाहिमे पार्टी स्वयं कहे छै जे अहाँ हमरा एहिठाम आबि जाउ, हमरा एहिठाम से रहू। अहाँ एहिमे एकटा अभय वर्मा सेहो छथि। हिनकर रिकॉर्ड है जे हिनका से पहले बिहार के कोनो लड़का दिल्ली यूनिवर्सिटी में कोनो पद पर चुनाव लड़के एतेक रिकॉर्ड बहुमत से नहीं जीतल रहे। रिकॉर्ड बहुमत तो दूरक बात है, जीतले नहीं रहे, पहिल बिहारी लड़का जे जीतल रहथिन। दोसर रिकॉर्ड हिनका नाम में जखन ई अपन दिल्ली अबै छथि, अपन न्याय पढ़ै छथि, एतऽ वकील बनै छथि, बार काउंसिल के जहन चुनाव लड़ै छथि ओतऽ रिकॉर्ड बहुमत से जीतै छथि। एतेक बहुमत से जीते छथि एखन तक ओ बहुमत, जहिया ई वीडियो रिकॉर्ड भऽ रहल है तहिया तक के लेल ई बहुमत एखन तक रिकॉर्ड छै, टूटल नहीं गेल छै। दिल्ली विधानसभा के जी ने कहलहुँ लक्ष्मीनगर क्षेत्र पर एखन विधायक छथि, सेहो हिनकर क्षेत्र में नाम गाम छनि। हिनकर जे किछु घोषणा रहनि चुनाव के संदर्भ में ताहि पर गपशप करब। हिनकर और की सब योजना छनि अपन विधानसभा और मिथिला मैथिली के लेल ताहि पर गपशप करब। आनंद सेहो गपशप हैत मिथिला मैथिली से संदर्भित। ई गपशप केंद्रित रहत अभय वर्मा के राजनीतिक जीवन, हिनकर शैक्षणिक जीवन, एखन तक के यात्रा केहन रहल ताहि पर। शुरू करै छी।
सर सबसे पहले दरभंगा से शुरू करै छियै। दरभंगा से शुरू होइ छै तऽ अहाँ सभक जे समय रहै से एखनो कम बेस वएह स्थिति छै जे अपना एहिठाम से लोक मने मिथिला वा बिहार से लोक बाहर अबै छै पढ़ऽ लए वा रोजगार में मने पलायन के स्थिति छै। दरभंगा से एलियै दिल्ली, दिल्ली में पढ़लियै लिखलियै, एखन तक एतऽ जतऽ छियै ततऽ तक एलियै, केहन यात्रा रहल ई? देखियो आइ जे पोजीशन पे हम छियै, एक ई पोजीशन के लेल हम कखनो नहीं सोचने रही पहिने कि हमरा दिल्ली में विधायक बनऽ के छै आ हम राजनीति करबै। लेकिन जखन हम दिल्ली एलियै, हमरा आइयो याद है कि 1992-93 में हम दिल्ली एलियै और ओहिसे पहिने बाबूजी हमरा पटना पठा देने छलखिन। दरभंगा में माहौल नीक नहीं रहा आ मंडल कमीशन के तखन बड्ड जोर रहा, तो बाबूजी हमरा पटना भेज देलखिन आ कहलखिन कि अगर तोरा आगा जाए के छौ तो कोनो कंपटीशन निकाल और जो। तो हम लॉ फैकल्टी के एंट्रेंस टेस्ट देवऽ के लेल दिल्ली एलियै। ठीक छै, टेस्ट देलियै, पास कऽ गेलियै, क्वालिफाई कऽ गेलियै, हमर एडमिशन भऽ गेलै। एडमिशन लेना के बाद दिल्ली में अपना तरफ के लोग के बारे में जे सोच छलै दिल्ली में, वो बहुत पीड़ादायक छलै। हमरा एकटा छोट घटना याद है, स्टूडेंट यूनियन के पॉलिटिक्स में हम सब एकटा कैंडिडेट के सपोर्ट के लिए, तो बिहारी जिसको सपोर्ट करेगा वही जीतेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। ई एक फीलिंग कि हम सब कोनो अलग प्रकार के लोग छियै, हमर सबके कोनो रिस्पेक्ट नहीं है, हम किछ नहीं कऽ सकै छियै दिल्ली आ क्वालिफाई कऽ के एलियै तऽ की भऽ गेलै, लेकिन हमर कोनो राइट नहीं छै दिल्ली में। ई एकटा एहसास भेलै कि भाई ई की भऽ रहल छै। और ओहिमे एक बहुत छोट घटना छै लेकिन बड़ा मार्मिक छै कि हमरा संगे एकटा दोस्त हमर दरभंगे के हमरा संगे ओहो एडमिशन लेने रहा, तो हम सब जोन यूनियन के सपोर्ट के लिए वो यूनियन जीत गेलै। और जो जे सब हरल के वो सब 20 साल से जीतत अबै छलै। ओकरा सबके दिमाग में बैसले कि ये सब जो आया है ना, तो यही सब गड़बड़ किया है इसलिए हम लोग हार गए। तो वो सब हमरा सबके टारगेट कऽ लेलकै। हम सब रहिए 15-20 आदमी, तो टारगेट केना केलकै कि हम अपन दोस्त जखन बस पकड़ के लेल एलिए कि घर जाएके छै रूम पर, तो रास्ता में हमर दोस्त कहलकै कि मुझे बाथरूम लगा है, मैं बाथरूम कर लेता हूँ। तो वो कोनो कॉर्नर में खड़ा होकर बाथरूम करऽ लगल। तो ई सब एले 5-7 बाइक से धाए कऽ के, ताबत हम रोड पार कऽ गेलिए, क्योंकि वो बाथरूम करऽ लगले तो ओहिठाम ठाड़ नहीं भऽ सकै। तो हम रोड के एहि पार आबि गेलिए कि भाई वो बाथरूम कऽ के एते आ फिर हम सब बस पकड़ लेबै। वो ओकरा पीटऽ लागल बाथरूम करैत, और अंधेरा छलै, पीट पाट के वो सब भागि गेलै। जाबे हम इम्हर से उम्हर जाए के प्रयास करिए आ वो बेचारा अबे के प्रयास निवृत्त होके वो बचाव करक, ताबे वो 10-20 फैट मुक्का लात मार के निकल गेलै वो टीम। तो वो दिन छै आइयो हम नहीं भूल रहल छियै कि हम सब बस पर बैसलिए, दुनू गोटे एक दूसरा से कोनो गप नहीं केलिए। वो सीन के देख के रूम पे गेलिए तो रूमों पे हम सब नहीं गप केलिए, खाना भी नहीं खेलिए रात में। भाई दिल्ली में कैसे रहेंगे, अगर ऐसी स्थिति है तो हम लोग तो कुछ कर ही नहीं सकते। ये हम सब आपस में गप मने मन में सोचलिए, गप तो भइए नहीं रहा। अगला दिन सुबह उठलिए तो हम अखबार मंगवे छलिए, तो अखबार खोललिए तो पेज 3 पर खबर, महरौली में एक बिहारी को फलाने ने मारा। क्यों मारा भाई? तो क्योंकि उसने प्रॉपर्टी खरीद लिया था और वो प्रॉपर्टी पहले भी वो किसी को बेच दिया था। तो आके बोला कि तूने गलत खरीदा है, ये प्रॉपर्टी तो मैंने खरीदा था। एहि लेल मारबो केलकै आ कब्जा भी लऽ लेलकै। फिर अहिना खबर देखलिए, एहिठाम बिहारी शब्द के कोनो सम्मान नहीं छलै। अहाँके सच्चाई बताबै छियै, मतलब हम सब
देखलिए कि बहुत विद्यार्थी हमरा सब संगे जे छलै वो बताबे नहीं करे कि हम छपरा के छी कि दरभंगा के छी कि बेगूसराय के छी। कहाँ के हैं? तो यूपी के हैं। अरे भाई कहाँ यूपी में? तो है ना यूपी के। जखन घनिष्ठता हुए तो कहे हम बेगूसराय से हैं। भाई नहीं बताते हैं कि सब हमें खींचेगा, मजाक उड़ाएगा। एना किया लगे, एकर की कारण लगे सर? कारण यह छले कि देखियो हम सब बिहार से एलिए पढ़ाई करब, एतक के लोग के लगल के कि हमारे राइट को ये कर्टेल कर रहा है। दे आर मेरिटोरियस, दे कैन डू एनीथिंग, तो इसलिए इनको हैरास करो, इनको भगाओ। और वो ई तेहन लड़ाई छले कि ई लड़ाई के अहाँ पुलिस में कंप्लेंट क के गुट बना के झगड़ा क के अहाँ नहीं सर्वाइव कर सकै छियै। तखने हमरा दिमाग में लगे भाई स्टूडेंट यूनियन में चुनाव लड़के कोई अध्यक्ष बन रहा है तो मैं क्यों नहीं बन सकता। उत्तर से हम मोटिवेट भइए। वो घटना हमरा बहुत परेशान केलक। आ तकरा बाद हम पहिल बार लॉ फैकल्टी में पहिल पूर्वांचल शब्द हम सब एतऽ प्रयोग करै छियै, किया तो ईस्टर्न यूपी वाला के भी यह हाल छै, बाहर से आवे वाला के दिल्ली में यह हाल छै। सबके दुत्कारी छै, सबके अलग अलग डिवाइड क के राखी छै आ दुत्कारी छै। तो हम सब कहलिए कि ठीक है भाई मैं लड़ूंगा चुनाव लड़लिए। संजोग तेहन कि सब एक भ गेले। जे दूसरा गुट के संगे घूमे कंपेनिंग में ओहो छिप के वोट हमरा द देल के। बोले नहीं भाई अपना बिहारी भाई खड़ा है, इसको जिताना है। तो जीत गेलिए चुनाव। तो उत्तर से स्टार्ट भेले कि नहीं भाई हम अपने सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक अधिकार के लिए दिल्ली में अपना स्थान बनाएंगे। और इस चीज को दिमाग में रख के हमने आगे की राजनीति। सर हम पुनः एक बार अबै छी घुर के वही ठाम कि बिहारी सब जेना अहाँ यूपी के केओ लोक है या महाराष्ट्र के केओ लोक है या तेलंगाना के कोनो लोक है, तो अगर अहाँ ओकरा कही अहाँ मराठी छी तो ओकरा ई बड़ बेजाय नहीं लगे छै। बिहार के अगर कहल जाय छै जे बिहारी छै तो कह वाला के सेहो सुन वाला के सेहो दुनू के लगे छै जे गाइड जकां हमरा पड़ि रहल। एकर की कारण किया एना भेलै, ई शब्द एना किया भ गेलै दूषित? देखियो हम तो खुल के कही छियै कि हम बिहारी छियै। अगर अहाँ हमरा से पूछबे आई तो आई हम 30 साल में ई सिचुएशन क्रिएट के लिए है कि चाहे राजनीतिक दल हुए, चाहे कोई भी स्वयंसेवी संस्था हुए, चाहे कोई भी डिपार्टमेंट हुआ, वो नीक स्टूडेंट, नीक टैलेंटेड आदमी ढूंढे छी तो ओकरा बिहारिये भेटे छै। और आब कोई छुपावा नहीं छै, कोई अपना के ई नहीं कहे छै कि हम बिहार के नहीं छियै। आब खुलेआम लोग कहे छै हम बिहार के छियै। जेना ये विधायक कार्यालय छै, एठाम मैथिलियों में गप होइ छै, भोजपुरियों में गप होइ छै, और मतलब एकटा पहचान भेटलैया। ई प्रॉब्लम छै अपना तरफ के लोग के कारण। अहाँ अन्यथा नहीं लेबे, या तो हम मीडिया में कह रहल छियै, अपना तरफ के जे लोग अबै छै ने ओकरा टारगेट रहे छै कि हम बेनिफिट केना उठाबी। ओ बेनिफिट के चक्कर में वो अपन आइडेंटिटी भी छुपावे छै। और ओकरा लगे छै ई बात मतलब पब्लिकली आबि जेतै तो शायद हमर कोनो नुकसान नहीं हो जाए। ओतै से जे अटैक करै छै, जे कहै छै ओ बिहारी, ओकरा ई चोरी पता चल गेल छै। तो वो ककरो मतलब अगर मध्य प्रदेश के भी कोई बंदा छै और वो कुछ लिचरई टाइप के करी छै तो कहे ओ बिहारी पना मत दिखा। दिस इज द प्रॉब्लम। ये एक इतना बड़ा प्रॉब्लम है कि हमारे लोग संगठित नहीं है, हमारे लोग मिलके नहीं चल रहे, हमारे लोग मिलके सामने वाले को जवाब नहीं दे रहे। खैर उस विषय को अभी लंबा करने से फायदा नहीं है। हाँ, फिर बार काउंसिल में जीते छियै। हाँ, फिर हम अहाँ के बतबी छियै, हम लॉ फैकल्टी में प्रेसिडेंट बनलिए तेहन काज के लिए कि हमरा बेस्ट यूनियन के अवार्ड भेटल। वाइस चांसलर हमरा बेस्ट यूनियन के अवार्ड दिलकन। 80 कॉलेज में लॉ फैकल्टी के बेस्ट यूनियन के अवार्ड भेटले। तकरा बाद चूंकि हम विद्यार्थी परिषद से जुड़ल रही, या तो हमर बचपन से स्वयं सेवक रहलिए, तो विद्यार्थी परिषद में सेहो हम बहुत काज के लिए। तकरा बाद हम आबि गेलहुँ बार में। बार में जखन हम रजिस्ट्रेशन कराबऽ गेलिए तो
तो हमर रजिस्ट्रेशन एक दिन में नहीं भेले। अच्छा जखन हमर फॉर्म आवे उठा के लास्ट में, फिर फॉर्म आवे उठा के लास्ट में, किया तो काउंसिल मेंबर सब तेहन तेहन बैसल रहे कि ककड़ा कहिए। जाट कम्युनिटी अपन जाट मेंबर के कह दिलके, बनिया कम्युनिटी अपना बनिया कम्युनिटी के मेंबर के कह दिलके, पंजाबी सब के अपन अपन कम्युनिटी में कह दिलके। ओकर काज भ गेले। हमर कियो ने 25 मेंबर में एकटा आदमी ने। तो हम सवेर में 11 बजे गेलिए भिनसर, हमर इनरोलमेंट 5 बजे शाम तक नहीं भेले। आ एकटा ई नियम बना दिल गए, रेसिडेंशियल प्रूफ लाओ। कहाँ से आना लाओ, कत्ता से आनिए। तो की भेले कि ओत्ते ही हमरा संगे 2-3टा दोस्तों गेल रहे, ओत्ते ही डिसाइड कर लिए अगला बार काउंसिल के चुनाव होते तो हम लड़बे। मात्र 30 बरस के उम्र में नहीं एनरोलमेंट करावा तो हम गेलिए 96 में, तखन हम छलिए 23 साल के। 5-7 साल वकालत केला के बाद 30 साल के उम्र में हम चुनाव लड़ गेलिए बार काउंसिल। लेकिन के बार काउंसिल के तो सब सीनियर लोग बेसी सीनियर की मोस्ट सीनियर मतलब हम जूनियर मोस्ट छलिए। 30 साल के उम्र में जखन लड़ गेलिए तो सब बार के लोग सब कहलके कि भाई अभी क्यों चुनाव लड़ रहे हो, ये चुनाव तो सीनियर लोग लड़ता है। मैं कहा भाई हमारे लोग इनरोलमेंट कराने जाते हैं, लाइन में लगे रहते हैं, कई दिनों तक उनका इनरोलमेंट नहीं होता। मैं मेंबर बनूंगा तो मैं अपने लोगों का करूंगा ना। तो लड़ गेलिए, लड़लिए। संयोग देखो सबसे कम आयु में हम जीत गए, सबसे बेसी वोट से। नहीं तखन जीतलिए। सबसे बेसी वोट से नहीं जीतलिए, तखन केवल जीतलिए। लेकिन तब तक हम लोग के जागरूक कर देने रहिए कि काउंसिल में सब अपना तरफ के लोग इकट्ठा होके ई काज कर दिल के। तकरा बाद हम सेक्रेटरी बन गेलो बार काउंसिल के। हाँ, खूब काज के लिए। रेसिडेंशियल प्रूफ में एक नियमे बना दिलिए, एफिडेविट दे दो रेसिडेंशियल प्रूफ हो गया। कोई जरूरत नहीं कागज इकट्ठा करो। कोई अपना तरफ के लोग आबि गेले, वो एक कईटा नाम भाई अभय वर्मा जी भेजे हैं, आया और हाथ के हाथ इनरोलमेंट। बहुत चीज हम अपना तरफ के लोग के लेल रिलैक्स कर देली। तक्कर परिणाम की भेले कि 5 साल में एक बार इलेक्शन हुई छे बार के। दोबारा जखन इलेक्शन भेले तो पिछला सारा रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिल और सब रिकॉर्ड तोड़ के सबसे नंबर 1 पे जीतलिए। 25टा सीट हुई छे, ओइमे 1 नंबर पे हम जीतलिए। आ हमर जीत आ सेकंड नंबर के जीत में कते मार्जिन रहे कि हम आई जीतलिए तो 1 सप्ताह बाद ओकर रिजल्ट एले। मतलब काउंटिंग 1 महीना होइ छे, 25 लोग के चुना के लेल प्रेफरेंशियल वोटिंग छे, फलाना छे। तो हम तो 3 दिन में जीत गेलों। लेकिन दोसर नंबर जे जीतल के वो 10वां दिन जीतल के। एते दिन तक ओकर मिलबैत रहे। हाँ, वोट अबैत रहे। तो काउंसिल जीतला के बाद चूंकि हम विद्यार्थी परिषद के छलिए, तो हमरा अरुण जेटली जी बजलखिन, अरे भाई तुम बिहार के आदमी होके बार काउंसिल में रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बना रहे हो और तुम अपने संगठन के आदमी हो, तो तुम इधर उधर कहाँ घूम रहे हो, तुमको अब बीजेपी में काम करना है। ठीक है सर, कर लेंगे। तो वो हुनकर आशीर्वाद से हम दिल्ली में पूर्वांचल के अध्यक्ष बनलिए, बीजेपी पूर्वांचल मोर्चा के। कते उम्र रहे समय? तखन हम भ गेल रहिए 36-37 साल के। हाँ, तो बहुत यंग है। 2009 73 के हमार पैदाइशी छे, 2009 में बनल। तो जखन हम बनलिए पूर्वांचल मोर्चा के अध्यक्ष, तो पूरा दिल्ली में हम अलग जगह गेलिए। पार्टी हमरा पूरा सपोर्ट करके 1 लाख तो सदस्यता करेलिए अपना तरफ के लोग के। और वो 1 लाख सदस्यता के बाद निगम के चुनाव भेले 2012 में। तो हमरा 18टा टिकट भेटले। हम अपन 18 लोग के लड़लिए, ओइमे से 13टा जीत के ले। ओइमे से महापौर बनेलिए 2 गो के, राम नारायण दुबे और अन्नपूर्णा मिश्रा। बहुत काज समाज के उठावा के लिए लगातार जमीन पे काज के लिए। नाम कमावा के चक्कर में हम नहीं पड़लिए। एको
टा अहाँ के उदाहरण नहीं भेटते, लेकिन जे रिकॉर्ड छे वो तो रिकॉर्ड पर नाम बनबै छै। हाँ, अपने आप लोग कही छे कि भाई आप सबसे ज्यादा वोट से जीते, भाई आप लॉ फैकल्टी में जीत गए। ओकरा बाद पार्टी हमरा 2013 में एतऽ से लड़ा दिल के चुनाव। एमे किया नहीं जीतलिए? ओहि में कमी रहे हमर। की रहे ओहि में? देखियो ई जे सीट छे लक्ष्मी नगर, ये बेसिकली बीजेपी के सीट नहीं छे। अच्छा। ई सीट आई हमरा से पहले क्यों नहीं जीतने रहे बीजेपी में? हाँ, कभी नहीं। 4 बार डॉक्टर वालिया एतऽ से एमएलए रहलखिन। डॉक्टर वालिया इज ए नंबर 2 एमएलए इन कांग्रेस। तो डॉक्टर वालिया के बहुत प्रभाव और प्रभुत्व रहे। और डॉक्टर वालिया के बाद एतऽ से जीतले बिन्नी, वो प्रभावशाली व्यक्ति। तकरा बाद जीतले नितिन त्यागी। तो ई सीट बीजेपी के छलाए नहीं। तो हमरा पार्टी एक लिटमस टेस्ट के तौर पे कि भाई पूर्विया है, वकील है, वकीलों का नेता है, तो इसको डॉक्टर के सामने खड़ा करो, क्या पता हम क्रैक कर ले। हम हार गेलहुँ। एतऽ हमर कोनो जनाधार रहे नहीं। आ वह एकटा प्रॉब्लम अपना तरफ के लोग में बहुत ई रही छे ने, ईगो कि भाई हमारे पास नहीं आया, हमसे परिचय ही नहीं है, हमको कहा ही नहीं वोट देने के लिए, हमारा तो वालिया जी बहुत काम किए हैं, बहुत तरह की बात छे। तो रही गेलिए ओहि में। लेकिन हमर आबि गेलै 3rd पोजीशन। 1 नंबर पे बिन्नी, 2 नंबर पे वालिया, 3 नंबर हमर। तो सबके बड़ा दुख भेले कि भाई 3 नंबर पे चले गए। हमू कहलिए कि देखो तुम्हारी शक्ति क्या है, तुम 3 नंबर की शक्ति हो। लेकिन हमर वोट परसेंटेज बढ़ले। ओइसे पहले बीजेपी में ककरो 29,000 से ज्यादा वोट नहीं आयल रहे। 5-6 इलेक्शन भ गेले, कोनो इलेक्शन में 29,000 से ज्यादा वोट नहीं एले, लेकिन हमरा 34,000 वोट एले। ओइसे पहले कभियो बीजेपी 10 बूथ भी नहीं जीतल के, हम 46टा बूथ जीतलिए। तो कहीं ना कहीं वो रिफ्लेक्ट भेले कि नहीं भाई, इसको अगर ग्रूम करेंगे तो ये सीट को कन्वर्ट कर सकता है। वह भेले। फिर 20 में टिकट भेटले, तो आंधी के बावजूद एतऽ के लोग हमरा चुन लेलक। अहाँ अपना चुनाव के समय में कईटा वादा केने रही जनता से? हाँ, देखियो हम एहि मामला में बहुत क्लियर छिए कि या तो जब से हम राजनीति शुरू के लिए तब से हमरा पाछा तेहन कोनो चीज नहीं छे कि हम राजनीति कर सकें। बैक सपोर्ट? हाँ, बैक ना बाबूजी के नाम छे, न कोनो हम तेहन वकील छिए कि बहुत नेम फेम छे, न हमरा पास पाई छे, धन दौलत भी नहीं छे। सब दुनिया के पता छे। एतऽ कंस्टिट्यूएंसी में अहाँ घूमबे ने तो लोग यह कहते कि ये विधायक लगता ही नहीं है कि ये विधायक है, क्या तो छैये नहीं। तो जब ई सब चीज नहीं छे तो की छे? तो एकैटा चीज छे, वो छे काज। आई हम यमुना किनारे गेलिए, बाढ़ आयल छे, लेकिन जनता परेशान नहीं हुआ। तो हम जेना छलिए तहिना आबि के एतऽ बैस गेलिए, तो सबके काज कर रहल छिए। काज करऽ में हमर कोनो मुकाबला नहीं कर सकै छै केओ। और हम जखन चुनाव लड़लिए तो हम लोग के साफ साफ कह दिलिए कि हम बहुत सारे वादे और बहुत सारे सपने मैं नहीं दिखा रहा, मैं आपको 21 काम का वादा कर रहा हूँ और ये लिख के दे रहा हूँ, इसको रखना आप लोग। और जब 5 साल पूरा हो जाए तो इस कागज को लेके आना कि अब है जी आपने ये 21 काम बताए थे, आपने क्या किया। और वो कागज हम रखने छिए। लोग के नहीं भेट रहल छे, लेकिन हमरा पास छे वो कागज। हम 2 महीना 3 महीना पे वो कागज के निकाल के देखे छिए कि एहि में से की भेले। हमर प्लान छे कि जब 5 साल पूरा भ जेते तो हम रिलीज करबे वो कागज कि हम 2020 में ये कागज दिए थे और ये हमने कहा था कि ये मेरा संकल्प पत्र है। तो मैंने अपने संकल्प को कितना पूरा किया है आप एसेस करो। वही कागज में 21टा काज में आई हम बहुत ईमानदारी से अहाँ के कह सकै छिए कि 3-3.5 साल भ गेले हमर 15-16टा काज हम क चुकल छी। बहुत बढ़िया। हमरा सबके उम्मीद है जे 5 साल बितला पर 25 पूरा 21 पूरा। हाँ, 21 तो 15-16टा काज पूरा कर दिलिए। तो अहाँ इहो जाना चाहबे कि कौन सब काज के लिए।
देखियो एकटा सबसे बड़ा काज के लिए आया हम कि ई लक्ष्मीनगर बहुत कंजेस्टेड एरिया छै। अहाँ घूमबे एरिया में बहुत कंजेशन छै, छोट छोट गली, पतला पतला रोड, किया तो जमुना पार के ई सबसे नजदीकी एरिया छलै। तो जखन पॉपुलेशन बढ़ले तो दिल्ली में पॉपुलेशन ज्यादा पूर्विया के बढ़ले, यूपी बिहार के लोग एले, तो वो एले तो ओकरा बीच दिल्ली में जगह नहीं भेटले, तो वो जखन जगह ढूंढल के तो जमुना किनार में जगह भेटले। तो किनार में सबसे पहले यह लक्ष्मीनगर, पटपड़गंज, गांधीनगर, तो यही सब बेल्ट में बहुत लोग छे, अहाँ सब सर्वे केने। तो वो हेफेजर्ड वे में सब बस गेले, कोनो प्लानिंग केलके नहीं कि भाई रोड भी दें, पार्क भी दें, सब कुछ दें, अहिना बस गेले जई तई बना के। अब बेचा वाला भी तेहने छले, इंच इंच बेच दिल के, अब वो बना उना के। तो हम सबसे वादा कहने रहिए कि हमारा मोदी सरकार है केंद्र में, तो हम घर घर में आईजीएल गैस पाइपलाइन पहुंचाएंगे। आई हम बड़ा फक्र के साथ अहाँ के कह रहा छिए कि 70% घर में हम आईजीएल गैस पाइपलाइन पहुंचा दिए अपना विधानसभा में। हाँ, और पूरे दिल्ली में एकटा लक्ष्मीनगर तेहन विधानसभा छे कि अनऑथराइज कॉलोनी में भी गैस पाइपलाइन पहुंच गए। केवल में केंद्र सरकार के सहयोग छे और अपन इच्छा शक्ति। तो आई नगर निगम के चुनाव भेलै, पूरे दिल्ली में रिजल्ट कुछ और भेलै, लेकिन लक्ष्मीनगर में 4 में से 3 सीट हम जीत गेलौं। यही कारण कि घर घर में जो वो आईजीएल गैस पाइपलाइन पहुंचले है, तो सबके यह लगे छे, देखो भाई 2 सिलेंडर 3 सिलेंडर हम रखते थे, नंबर लगाते थे, कम वेट का सिलेंडर मिलता था गैस का, वो सब खत्म हो गए। तो पहिल काज तो हमर यह छे, 65 से 70% घर में हम आईजीएल गैस पाइपलाइन ला के पहुंच गेलौं। दोसर बहुत ही शानदार काज की भेले कि लक्ष्मीनगर में सांस लेवा के जगह नहीं छे, सब मकान पे मकान बनल छे। तो लोग चाहे छे घूमा जाओ जाई, मतलब बच्चा सबके लऽ के जाइए। बहुत लोग के मन होइ छे कि कोनो तेहन जगह हुआ, एकटा अक्षरधाम छे, तो ओई दिन संडे के अहाँ देखबे कतबे भीड़ लगे छे। तो हम यमुना खादर में रोहंगिया और झुग्गी झोपड़ी क्लस्टर में बसल छे पूरा। अहाँ हिस्ट्री पलटबे तो अहाँ पता रात रात में ठाड़ भ के टोटल खाली करेलिए। और खाली करेला के बाद ओई में बहुत सुंदर पार्क 95 हेक्टेयर एकड़ में पार्क अहाँ के डेवलप के लिए है, ताकि हमर क्षेत्र के लोग रोड क्रॉस करे आ पार्क में। तो वो पार्क डीडीए के माध्यम से आधा पोर्शन के उद्घाटन कर दिलिए है, आधा पोर्शन में एखन काज चल रहल छै। लोग जे जिनका खाली करेलन से कत गेलखिन, वो सब रोहंगिया वगैरह छले, वो अपन जगह पकड़ लेलखिन। वो हमर छले नहीं, वो कब्जा केने रहे सरकारी जगह। आई बाढ़ एले या दिल्ली में, लेकिन लक्ष्मीनगर में नहीं देख रहल छिए कि हाहाकार मचल छै। वह कारण से कि वो सब चल गेले ओखला इमहर उमहर, मतलब अनऑथराइज्ड रहथिन। लेकिन नेता सब वोट पॉलिटिक्स में विरोध करे छे ने, सरकारी जमीन खाली। लेकिन हम तेहन विधायक छिए, पुलिस ला के हम ही ठाड़ भ गेलौं कि नहीं भाई खाली करो। हमारे क्षेत्र के लोगों को ये घूमने का जगह मिलेगा, सैर करने का जगह मिलेगा, यहाँ हरियाली होगा, यमुना खादर सुंदर बनेगा, तो मेरे क्षेत्र को फायदा होगा। मैं क्यों रोहिंग्या को रहने दूं? वही शाम में निकल के चोरी चकारी करते हैं, वही जेब तराशते हैं, वही चेन खींच के भागते हैं, आके झुग्गी में छुप जाते हैं। तो हम तो एकटा मतलब संकट दूर के लिए आई विधानसभा के। पार्किंग हाँ, पार्किंग बता रहल छियै। तो दोसर काज हमर ई भेलैया कि एक बहुत दुर्गामी परिणाम, तेहन पार्क बनले कि G20 के डेलीगेट्स एले तो एलजी एतऽ लेके एलखिन घुमावा। तो माने एकटा ऑनर होइ छै ने कि लक्ष्मीनगर में तेहन चीज बन गेलैया। ई दू काज के अलावा हमरा ओतऽ सीवर और पानी के विकट समस्या छलै। अहाँ कहने रही सब तो नाला पर ढक्कन लगाया। हाँ, वो आबि रहल छै। सीवर और पानी के बहुत समस्या। तो ओकरा लेल हम एक अधिकारी के संगे बैठ के 5 साल के फ्यूचर
प्लान बनेलिए। जल बोर्ड के रिकॉर्ड पे जखन हम विधायक बनलिए तखन 75 से 77 80 तक कंप्लेंट रोज आवे सीवर और पानी के। ई 3 साल में हम सीवर लाइन और पानी लाइन ततेक बदल लिए, ततेक बदल दिलिए कि आई 7-8 टा कंप्लेंट आवे छे। यानी हम ई कही सकै छियै आराम से कि 90% हमने समस्या दूर कर दिलिए। ई रिकॉर्ड पे छे, माने कोनो हम वाहवाही के लेल नहीं कर रहल छै। जल बोर्ड पहिने 77 कंप्लेंट आवे, अब 7-8 टा कंप्लेंट आबि रहल छै, तो एकर मतलब 90% काज भेलै। हाँ, बहुत युद्ध स्तर पे पाइपलाइन हम बदल लिए। एकर खामियाजा भी भुगत रहल छियै एखन हम। अच्छा, भेले कि अहाँ सीवर लाइन जमीन के नीचे, पानी के पाइपलाइन जमीन के नीचे, आईजीएल जमीन के नीचे, और बीएसीएस बिजली विभाग के भी बहुत सारा वायर जमीन के नीचे, ओइमे सब रोड टूट फूट गेलै, सब गली टूटल फूटल छै। तो वो बनवावे पे अब लागल छियै हम कि वो बनवाऊ, ताकि लोग तो कह रहे छै भाई रोड खराब हो गया, पानी जमता है, गंदगी है, डस्ट है, लेकिन काज भेलैया विधानसभा में और बहुत तरह काज, जेना अहाँ ढक्कन के कहलिए तो अहाँ आउ, अहाँ के हम देखाबै छियै एखन जे मॉडल रोड हम बनेलिए, ओहने रोड हमरा सब पूरा विधानसभा में बनावे के छै। वो जे ढक्कन लगेलिए अहाँ देखू कते नीक लागलै, रोड के चौड़ाई बढ़ गेलै। अहाँ कहने रही जे ढक्कन लगा के नाला पर, ओइ पर फिर पार्किंग बनाबा। नहीं, वो दोसर चीज छै। वो गणेश नगर कॉम्प्लेक्स में एक नाला छै, सहादरा लिंक ड्रेन। अच्छा, वो ढक के हम कहने रहिए कि उसको ढक के और उस पे पार्किंग और फ्रूट वेजिटेबल का मार्केट बनाऊंगा, लेकिन वो एनजीटी मना कर दिल गया। और मल्टी लेवल पार्किंग, हाँ, अभी पहले ओकरा क्लियर कर दी छे वो पॉइंट के। एनजीटी कहल के कि हम नाला नहीं ढकने देंगे, क्योंकि वो नाला ढकने से क्या होता है कि उसमें जहरीला गैस बन जाता है, और जब वो गैस लीक करता है तो बहुत सारे हार्म हो जाते हैं, और पर्यावरण के खिलाफ भी है। वो गैस अगर आदमी को नहीं नुकसान करेगा तो पर्यावरण में आके पर्यावरण दूषित करेगा, तो इसलिए वो ढकने नहीं देंगे। तो उसको मैंने दूसरे ढंग से परिवर्तित कर दिया। उस नाले को मैंने वहां सीवर लाइन डलवा दिया, वो नाला खत्म कर दिया, और उसको डेवलप कर रहे हैं, लोगों के उठने बैठने, लाइटिंग, मतलब वो मैंने अपने लक्ष्य को छोड़ा नहीं, हाँ, चेंज नहीं के लिए। हाँ, टेक्निकल प्रॉब्लम एले तो ओकर दोसर दिशा दे दिलिए, लेकिन वो डेवलपमेंट भ रहल छै, और बहुत बड़ा काज छै। किया तो लोग नाला के गंध खा खा के बीमार पड़े छै, टीवी खराब होई छै, एसी खराब होई छै, तो वो समस्या पे लगभग 13 करोड़ रुपया जल बोर्ड के माध्यम से लगा के ई काज करा रहल छै। वो छै। एना छोट छोट नाला के ढक के भी हम अभियान छेड़ने छियै। अब आबि जाऊ मल्टी लेवल पार्किंग। लक्ष्मीनगर विधानसभा के अगर अहाँ कंजेशन खत्म करऽ के छै तो मार्केट के दुनों तरफ एक एकटा मल्टी लेवल पार्किंग चाहिए। अगर अहाँ मल्टी लेवल पार्किंग नहीं देबै तो यह हालत रहत, अहाँ के 20-20 25-25 मिनट लग जाए छै केवल 500 मीटर पार करब। एकटा मल्टी लेवल पार्किंग हम अप्रूव करा लेलिए, डीडीए बना रहल छै अहाँ के V3S मॉल के पास। ओकर बजट उजट सब भ गेलैया, लेकिन 2 साल कोविड मने बर्बाद क देलकै। और कनी जे अपन राज्य सरकार छै वो केंद्र सरकार के संगे कोऑर्डिनेशन नहीं करे छै, और ओई में एकटा सबके पता छै कि अगर 60% केंद्र खर्च कर रही है तो 40% स्टेट खर्च करेगी, और अगर खर्च भी नहीं कर रही है तो काम करने के लिए एनओसी देना, फायर फाइटिंग का एनओसी देना, बहुत तरह काज होई छै बिना कोऑर्डिनेशन। ओई में राज्य सरकार बहुत तरह पंगा डाले छै। जेना अहाँ विकास मार्ग देख रहल छियै ने, 3 साल से बनऽ नहीं दे रहल छै, कोर्ट गेलिए, कोर्ट से जीत के लिए, तकरा बाद पाई नहीं देलकै, तो अब परसों जाके फंड रिलीज भेलैया। मतलब बहुत तरह ऑब्स्टेकल लगाबै छै। संघर्षशील व्यक्ति छी तो संघर्ष क के लऽ आबै छियै, लेकिन टाइम लगे छै। तो वो पार्क मल्टी लेवल पार्किंग ओके छै, वो जखने सब प्रॉब्लम खत्म भ जेतै तो वो ठीक भ जेतै।
एकटा मल्टी लेवल पार्किंग एतऽ जे अहाँके चुंगी छै ने कार बाजार के पास, ओहिठाम प्रपोज केने छियै। ओहिमे डीडीए और एमसीडी के डिस्प्यूट चल रहा है। एमसीडी कही है कि वो जगह आप हमको फ्री ऑफ कॉस्ट दे दीजिए और हम पार्किंग बना के लोगों को दे देंगे। और डीडीए कह रहा है कि नहीं, आप पार्किंग तो बनाएंगे ऊपर, नीचे जो कॉमर्शियल शॉप्स आप देंगे उसमें हमको शेयर दीजिए। एमसीडी कह रहे हैं उस शॉप्स को बेच के ही तो मैं पार्किंग बनाऊंगा, मैंने हमारे पास तो फंड है नहीं, तो हम वो पार्किंग वो नीचे के कॉमर्शियल यूज को करके बनाऊंगा। डीडीए कह रहा है उसमें हमारा भी रेवेन्यू शेयर करो। तो ये चल रहा है, कोनो रास्ता निकलते, लेकिन हमरा तरफ से ये सब थ्रू है। एकटा और पॉइंट पर हम गप करे अहाँ कहने रही कि युवा सब के लेल पुस्तकालय बना। हाँ ठीक है कहलिए, युवा बुजुर्ग के लेल हम कहने छलिए कि हम उनका लेल किछ तेहन व्यवस्था करबे कि वो सबके पढ़ाओ में दिक्कत नहीं है। लेकिन समस्या एकटा आ रहा है बुजुर्ग के लेल भी युवा के लेल भी, कि डीडीए कहे छे हम लैंड दऽ देबे, तो दिल्ली सरकार कहे छे कि हम पाई नहीं दे, आप लैंड हमारे नाम ट्रांसफर कर दीजिए। अब वही में हो डीडीए कहे छे कि भाई हम अगर ट्रांसफर कर देंगे लैंड तो मैं अपना हाथ ही काट लूंगा, फिर हमें क्या क्रेडिट मिलेगा। केंद्र सरकार कहे छे भाई फिर तो हमारा नाम होगा नहीं। तो ये प्रॉब्लम में वो सब चीज फसल छे। लेकिन हमरा लग रहा है कि जे 15-16टा जे काज कहलिए ओहि में ई सब काज नहीं छे जे हम हाँ लेने छिए। ई सब काज में बहुत तरह टेक्निकल प्रॉब्लम आबि जाय छे। सत्ता में नहीं भेनाई भी एकटा दिक्कत छे। विपक्ष के विधायक भेला के कारण हमरा रोड के पाई नहीं भेट रहल छे। विपक्ष के विधायक कारण हमरा कैमरा लागे चाहिए, 2000 कैमरा हर विधानसभा में लग रहल छे, हमरा विधानसभा में नहीं लग रहल छे। तो हम केंद्र के आग्रह के लिए फिर दिल्ली पुलिस के माध्यम से हम कैमरा तो लगवे लिए अपना क्षेत्र में, लेकिन तकलीफ बढ़ रहा है ने, वो कोऑर्डिनेशन नहीं भेट रहा है। क्या कोऑर्डिनेशन भ रहल छे? तो पार्टी पॉलिटिक्स छे। पार्टी पॉलिटिक्स हाँ, पर की सोचे? देखियो ए में बड़ा अस्पष्टता छे। केजरीवाल जी कही छत कि भाई बीजेपी का विधायक है, इसके यहाँ काम नहीं करना है। हम कही छे कि भाई मेरा जो 1/70वां हिस्सा है वो दो। अधिकारी बीच में फसल रही छे। जखन अधिकारी के लगे छे कि अभय वर्मा के दबाव बहुत छे तो वो कह दै छे, जखन लगे छे कि चीफ मिनिस्टर और मंत्री का ज्यादा दबाव है तो नहीं करी छे। जेना हमरा आई तक 1 रुपया नहीं दिल के रोड बनावे के लेल पाई स्टेट। हाँ, मुख्यमंत्री सड़क योजना एकटा फंड छे, 300 करोड़ रुपया छे, 70टा विधायक छे, तो कम से कम 4.5 करोड़ रुपया तो बनले एक आदमी के हिस्सा। तो हमरा 1 रुपया नहीं दिल के। ये 4 साल छे, 4 साल के बजट आबि गेले, 4 साल में 1 रुपया नहीं भेटले। सोचू 20 करोड़ रुपया लगभग नहीं भेटले। आई 20 करोड़ भेटल रहता तो शायद लक्ष्मीनगर में कोनो गली नहीं बचते, सब बन गेल रहते। तो ई संघर्ष, ई एक अजीब प्रकार के संघर्ष है। हम ई बात कह के बचा भी नहीं चाहे छिए, त्या हम ई ज्यादा स्ट्रेच नहीं दै छिए। हमरा पाई नहीं दे रहल छे, हमर काज रोके छे, किया अहाँ के विधायक बनलिए अहाँ करू। त्या हम कोर्ट जाई छिए, त्या हम केंद्र में जाई छिए, त्या हम हरदीपुरी जी से मिले छिए। माने हम चाहे छिए कि हम काज करा लिए। हम तो पब्लिकली कह दिए कि भाई केजरीवाल जी मैं आपका पैर पकड़ लेता हूँ, आप पार्टी के कारण मुझे मत मारो। मैं 1/70वां का हिस्सेदार हूँ, मैं एक विधानसभा का विधायक हूँ, तो मेरा जो हक है, मेरे जनता का जो हक है वो आप दे दो। धर्म पर की सोचे छी? धर्म पे हम सब जबरदस्त धर्म सपोर्टर छिए, और की सोचबे एमे कोनो सेकंड थॉट थोड़े छे। नहीं, हमरा सब हन युवा ये बुझा चाहते अगर धर्म की होय छे। देखियो एई विषय पे अगर डिस्कशन के बढ़ावे तो बहुत लंबा है, लेकिन कुछ शब्दों में हम अहाँ के कही छिए। हमारा जन्म, हमारा रहन सहन और हमारा कर्तव्यनिष्ठ था, हमें धर्म से ही मिला है। और उस धर्म के बेस पे ही हम आज एक जीव बन के किसी के कार्य में आ रहे हैं। तो इसलिए
पूजा पद्धति आपका कुछ भी हो, आपका गॉड कुछ भी हो, वो विवाद का कारण नहीं बनना चाहिए कि मैं हनुमान सपोर्टर हूँ तो आप काली के हैं तो आप शिव के हैं। नहीं, वे ऑफ लाइफ जो हमारा है वो हमारा हिंदुत्व है, एक बात। और दूसरी बात कि अगर हम पाश्चात्य सभ्यता से अपने आप को तुलना करें तो हमारे धर्म की ही विशेषता थी कि इस भूमि पे शक, हुन, मौर्य करें, मुगल, खिलजी मतलब दिल्ली सल्तनत वाले और अंग्रेज, शक, हुन से लेके सब आए और सबने यही कहा कि हम तो भाई अब यहाँ रूल करेंगे, और सबने जबरदस्ती रूल भी किया। और कोई 2 साल 4 साल नहीं किया, कोई 500 बरस रूल किया है, कोई 700 बरस रूल किया है, कोई 100 बरस रूल किया है। उसके बावजूद हमारी सभ्यता और संस्कृति आज दुनिया में नश्वर है, खत्म नहीं हो रहा, बल्कि और अच्छे से एस्टेब्लिश्ड हो रहा। और पूरे दुनिया में, चाहे मिस्र की सभ्यता हो, चाहे मेसोपोटामिया हो, चाहे अमेरिका की सभ्यता हो, चाहे यूरोप की, सब खत्म हो गया। शिक्षा के कहते हैं। हाँ, एक सेकंड। और हमारे ऊपर जो लोग रूल करने आए, वो रूल किए, या तो वो हिंदुत्व में समा गए या चले गए। दिस इज द बेस्ट क्वालिटी ऑफ आवर रिलीजन। या तो आप स्वीकार कर लिए या चले गए, खत्म नहीं हुए। आज अमेरिका, जापान, जर्मनी और यूरोप के बड़े बड़े देश मीटिंग करके कहते हैं कि भूमि बचाओ, पानी बचाओ, हवा बचाओ, मिट्टी बचाओ। हमारे यहाँ तो पूजा होता रहा है, हमारा पूजा पद्धति रहा है कि एक बार बरगद के पेड़ के नीचे भी पर्व करना है, गंगा जी में स्नान जरूर करना है, जल सूरज के सामने डालना है। हमारे यहाँ तो चींटी को भी खिलाया जाता है, हमारे यहाँ नागपंचमी भी होता है। तो इसलिए कोई तुलना ही नहीं है। मैं कह रहा हूँ ना कि इस पे अगर घुसेंगे बहुत लंबा डिस्कशन होगा। हाँ, शिक्षा पर की सोचे छे विशेष रूप से एहि दुआरे पूछे छे जे दिल्ली गवर्नमेंट शिक्षा के लके, माने एखन दिल्ली के सरकार छे से शिक्षा के लके बहुत रास बात कहे छे, जेना स्कूल, लेकिन हाँ, लेकिन अगर अहाँ में शिक्षा के डिटेलिंग दिल्ली सरकार वाला सिस्टम में जेबे तो शिक्षा के बहुत हरास भेलैया। वो बार बार परसेंटेज दिखावे छे कि हमारा रिजल्ट इतना हो गया, हमारे बच्चे इतने परसेंट पास हो गए। लेकिन सच्चाई यह है कि ड्रॉप आउट बहुत बड़ा गेम ये लोग आप गवर्नमेंट कर रहा छे कि वो की करी छे कि 9th में जखने बच्चा एले, जे बच्चा के परसेंटेज 60% से कम छे ओकरा वो एडमिशन नहीं दै छे। अच्छा, अगर एडमिशन नहीं देते तो हम सब आंदोलन कऽ देवे। तो वो की करे छे, गार्जियन सब गरीब होई छे, थोड़ा अनपढ़, माने उतने समझ नहीं छे। हाँ हाँ, तुम्हें मैं ओपन से करा देता हूँ, तुम क्लास भी करो, सब करो, ओपन से होगा। और वो सब बच्चा के वो ट्रांसफर कर दे छे ओपन में। तो जेना मान लिया पहले 200 बच्चा पढ़े छले, तो 200 में रिजल्ट हुए छले 160 बच्चा पास भ गेले। आब की करे छे, ये 40 बच्चा जे फेल होवे वाला छे ओकरा ओपन भेज दै छे, 160 के अपियर करावे छे। तो ड्रॉप आउट बढ़ गेलिया, नंबर्स ऑफ स्टूडेंट कम भ गेलिया, रिजल्ट इम्प्रूव भ गेले। तो ई तो बदमाशी भ रहल छे ने, पहिल दिक्कत छे। दोसर, आई तक एकटा स्कूल नहीं बनेलिया, 500 स्कूल बनावे के वादा केने रहे। स्कूल बनावे के जगह पे ई तेहन घोटाला कर दिल गया कि हर स्कूल में ये की केल के कमरा बनवा दिल के, और वो एक कमरा बनवावे में 20 लाख रुपया के खर्चा छे। ओई में इंक्वायरी भ रहल छे, बहुत जल्दी ये सब भंडाफोड़ हेते। इवन कि अहाँ के CAG के रिपोर्ट में लिया बहुत एक्सेस रेट लगा हुआ है। तो ई कमाई के धंधा बनल के। तेसर जे सबसे महत्वपूर्ण बात छे, हमरा विधानसभा में एकटा स्कूल छे
जहाँ 11-12 साइंस के बच्चा छै, हम्म, लैब नहीं छै, अच्छा, अहाँ जाके चेक कऽ सकै छी। हम्म, स्कूल नंबर 1 आ 2 सकरपुर हम्म, लैब नहीं छै। चारिम बात, बहुत तेहन बच्चा छै जे अंग्रेजी माध्यम से पढ़ै छै, ओकरा हिंदी माध्यम के किताब दै छै, नहीं छै इंग्लिश माध्यम के प्रिंटेड। और सबसे लास्ट, गरीब बच्चा के ई सब वजीफा दै छै, वजीफा में ड्रेस होइ छै, अहाँ के स्कूल बैग होइ छै, किताब होइ छै। बहुत बच्चा के वजीफे नहीं भेटै छै, माने माँ बाप के अकाउंट में पाई जाइ छै, नहीं जाइ छै। 2 साल के नहीं गेले, हम विधानसभा में क्वेश्चन उठेलिए, कर रहे हैं जी, देख रहे हैं जी। तो शिक्षा के लके एक ढोल पीटे छै, कलके की बाउंड्री वॉल सुंदर बना देलकै, ओहिमे टाइल लगा देलकै, बाहर बोर्ड रिफ्लेक्टेड मटेरियल के लगा देलकै, और मीडिया के दिखाबै छै बजा के, देखो मेरे स्कूल कितना सुंदर है, देखो मेरे स्कूल का कमरा कितना है। इससे तो बात नहीं बनते। अगर 10 लाख बच्चा पहले अपियर होते थे तो अब 8 लाख ही क्यों अपियर हो रहे हैं, वो 2 लाख कहाँ गए? एकर जवाब वो नहीं दै छै। रोजगार पर की सोचे छी? देखियो, रोजगार वाला विषय पे तो दिल्ली सरकार किछु नहीं कह सकै छै, लेकिन जे केंद्र सरकार के बहुत सारा योजना जे छै, स्टार्टअप वगैरह, ओई के लेके आब प्राइवेटाइज नौकरी में लोगों के बहुत विश्वास बढ़लैया। पहले हमरा सब टाइम में तो बाबूजी कहै छलखिन कोनो सरकारी नौकरी ले लो, जीवन ठीक हो जाएगा। लेकिन आब पिछले 8-10 साल में तेहन सिचुएशन, 10 साल भी नहीं, अहाँ 20 साल कह सकै छियै, या तो हम देखलिए धीरे धीरे लोग मैनेजमेंट ई सब में बढ़ लगल के। लेकिन आब लोग सरकारी नौकरी छोड़ के, कम से कम हम 5-7 टा के जनै छियै जे छोड़ के आप प्राइवेट सेक्टर में अपन स्टार्टअप शुरू केलकै या, अब नौकरी देवे वाला बन गेलै। तो कहीं ना कहीं रोजगार तो भेटिए रहल छै। अगर 5वीं आर्थिक शक्ति भारत बन रही है तो उसमें हर व्यक्ति का कंट्रीब्यूशन है, इसको डिनाई नहीं किया जा सकता। लेकिन वो व्यक्ति अपने आप को रोजगार ही शो करता है, तो इसलिए लोग कहता है कि रोजगार, बेरोजगार बहुत लोग हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे एक छोटा सा उदाहरण देते हैं कि हमारे मंडावली के कुछ लोग हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत लोन लिया। अभी हम 200-250 लोगों को सम्मान किया मंडावली में। हाँ, मंडावली में। तो उन्होंने लिया और उन्होंने कोई ना कोई व्यापार शुरू कर दिया, लेकिन वो सब बेरोजगार के कैटेगरी में खड़े हैं। तो कहीं ना कहीं काम भी लोग कर रहा है और लगता है कि देश में बेरोजगारी बढ़ रही है। लेकिन मुझे लगता है कि दिल्ली में ये बहुत विकट स्थिति नहीं है, हर आदमी कुछ ना कुछ उपार्जन करता है। मिथिला के विषय में की सोचे छी? देखियो, मिथिला के बारे में तो हम एकैटा बात कहब अहाँ से, हम मिथिला के सब नेता के कहै छियै। देखियो, ललित बाबू के मर्डर भेल रहे, ललित नारायण मिश्रा जी के, उनकर पोता भी हमरा संपर्क में छथि, और वो हमरा से चिट्ठी मर्डर प्रूफ तो भेल नहीं रहते। नहीं, हम तो एकटा बात कह रहल छियै, वो बेचारा संघर्ष कर रहल छै, हम साथ दै छियै, हम खूब चिट्ठी लिखै छियै, प्रधानमंत्री के लिख दिलिए चिट्ठी कि उनका जो भी देहांत हुआ, जिस कारण से भी हुआ, वो सच्चाई सामने आना चाहिए। अपना तरफ के लोग एतऽ एले, बहुत तरहक समाज बना लेके, मैथिल समाज, यूथ ब्रिगेड, मिथिला के यूथ ब्रिगेड, लेकिन सब पॉलिटिक्स। अब जखन पॉलिटिक्स होइ छै ने, तो हम भगी छियै ओहिठाम से, हम ठठै नहीं छियै। तो कई बार मैथिल के लऽ के आंदोलन भेलै, मैथिली भाषा के लऽ के आंदोलन भेलै, कई बार मिथिला स्टेट के लऽ के आंदोलन भेलै, लेकिन ओई आंदोलन में वो नेता बनि गेलै, लेकिन समाज के किछु नहीं भेटलै। तो हमरा से युद्ध होइ छै, जखने वो सब भेटे छै तऽ हम कहे अहाँ तेहन कॉज लेके चललिए कि हर आदमी के आस्था बन जाइ छै। बाद में पता चलै छै कि अहाँ पॉलिटिकल पार्टी से मिल गेलौं और जैला चलल से छोड़ देलिए। भेले कि देखियो, एहिठाम छठ पूजा के लेल संघर्ष के लिए हम अहाँके पहिने कहलिए सांस्कृतिक
पहचान हमारे तो छठ पूजा दिल्ली में हो ये आंदोलन हम चलावे वाला छिए, हमरा पास प्रमाण छे। और दिल्ली में छठ घाट पे काम हो, नगर निगम सफाई करे, पानी की व्यवस्था करे, लाइट की व्यवस्था करे, ये शुरुआत हमर सबके केल छे। पहले आईटीओ पे छठ हुए छले, आप सब दिल्ली में होइ छे। ई पिछला 10-12 साल के सफलता छे। और पूर्वांचल मोर्चा के जखन अध्यक्ष छलिए तखन हम 2 महीना यह काज करी छलिए छठ पूजा। तो शीला दीक्षित से हम कहलिए कि हमें छठ पूजा के दिन छुट्टी चाहिए। शीला दीक्षित कहल के कि नहीं, हम नहीं देंगे छुट्टी। तो वो लड़ाई में जखन राष्ट्रपति शासन लगले दिल्ली में, तो अरुण जेटली जी के हाथ में पावर छला, तो एलजी से बात करके हम छठ पूजा में छुट्टी डिक्लेयर घोषित करने चाहिए। वो कागज सब छे हमरा पास। तो हम कह के छे हम एकटा नोबल कॉज ले लिया कि हमको छठ पूजा पे छुट्टी चाहिए ताकि दिल्ली में पूर्वांचलियों की पहचान को मान्यता मिले। ये है हमारी लड़ाई। हमारी लड़ाई ये नहीं है कि हमें छठ पूजा करने दो, वो तो कर ही ले, लेकिन हमें छुट्टी इसलिए चाहिए कि हम कोई शक्ति हैं दिल्ली में, हमारी एक पहचान है छठ पूजा को लेकर, इसलिए सार्वजनिक छुट्टी चाहिए। करना पड़ा सरकार को। अब ये हर बार वह नोटिफिकेशन के फॉरवर्ड कर दी कि ठीक है जी इस बार भी रहेगा, इस बार भी रहेगा। जब हम सरकार जखन हम सब एबे सरकार में तो कैलेंडर में एते लिख के, एखन कैलेंडर में नहीं अबै छै, 4 दिन पहले नोटिफिकेशन निकाले छै कि हाँ अकाउंट ऑफ छठ पूजा छुट्टी, हाँ होली डिक्लेयर हॉलीडे। लेकिन हमर अखनो यह मन में बैसल छै कैलेंडर में आवे के चाहिए। साल भर के कैलेंडर जब सरकार जारी करे तो लिख छठ पूजा के छुट्टी रहक चाहिए। हाँ छठ के छुट्टी यहाँ चाहे छे होय, माने लिखित आवे ने। एखन तो लगे छे एहसान कर रहल छे, छुट्टी भेनाई शुरू भ गेले। मतलब 2014 में छुट्टी भेले पहिल बार, तब से भ रहल छे लगातार। लेकिन एकटा सिस्टम में आवे के चाहिए ने। मान लिया आई हम छिए, काल नहीं रहबे, भ गेले सिस्टम फेल। एक दोसर ई सब छठ पूजा के लेल के एकटा पर्व के रूप में। छठ पूजा तेहन चीज नहीं छे ने यो, 2 दिन छुट्टी चाहिए, संझका भी भोरका भी। ई अपन एकटा भोरका में क दै छे, केना हेते? अच्छा एखन प्राइवेट वाला सब नहीं दै छे छुट्टी, इहो डंडा चलावो पड़ते। हमर समाज के लोग तो प्राइवेट में ज्यादा छे, वो सब कहे छे भाई ये हमरा सब के तो नहीं भेटले, स्कूल बंद भ जाय छे, कोर्टो नहीं बंद होई छे, कोर्ट में बहुत वकील छे अपना तरफ के। तो ये लड़ाई चल रहल छे। तो एई में हमरा यह कहब ये कॉज लेके अहाँ चल रहल छिए ने, ओई कॉज के अहाँ एस्टैब्लिश्ड करू और ओई पे कोई चीज ल के आओ। ई सब नहीं करै छे। अंत में दूटा सवाल है। एकटा तिए जे अहाँ के जहन अहाँ के टिकट के मांग चलत रहे तो अहाँ के समर्थक सब अहाँ पार्टी ऑफिस के सामने बहुत हल्ला गुल्ला केने रहते, जिनमें प्रभात जी संगे अहाँ के किछ मुँह ठूठी भ गेल रहे। की घटना रहे? देखियो ई बात छे 2015 के। जखन 2013 में हम हार गेलौं तो पार्टी में एकटा सिचुएशन बनले कि नहीं इस बार इनको नहीं लड़ाएंगे। तो भाई पार्टी निर्णय दो दिल के कि नहीं लड़ाएंगे। हमर सपोर्टर सब नहीं मानल के। वो सब की भेले कि प्रदेश कार्यालय पहुंच गए हो हल्ला करल। हमरा नहीं मालूम, हमरा ई बात नहीं मालूम कि एना एना भ गेलै हमर सपोर्टर सब ओतऽ पहुंच के हो हल्ला कर रहल छै। ओइसे पहले हमरा पास फोन आयल रहा कि आप जल्दी से प्रदेश कार्यालय आइए, घोषणा पत्र समिति के हम मेंबर छलिए, तो घोषणा पत्र की मीटिंग है उसमें आइए और उसके बाद आपको आकाशवाणी में जाके एक वो देना है, आपको बयान देना है कि सब लोग भाजपा को वोट करें, पूर्वांचल समाज के लोग हमारे साथ हैं। तो वो दोनों शेड्यूल फिक्स भ गेल रहे। तो हम अपन घर से तैयार होके निकललौं कि भाई हमको प्रदेश में मीटिंग में जाना है। ओत्ता हम पहुंचलिए तो देखलिए नारेबाजी चल रहा है, सब धरना पे बैसा, सब अपने लोग। तो हमरा बड़ा झटका लगा। लेकिन वो फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में प्रभात जी भी आबि गेलखिन, या तो वो मीटिंग में आवे वाला छले, हमहूँ घुसलिए। हम घुसलिए तो वो लोग सब हुनका संगे बकझक करी छले।
तो वो बगझक में वो हमरा देख लेकिन हुनका लगल कि ई लेके आया है, तो वो हमरा पे फैड भ गेला। वो कहलन जे समर्थक तुम्हारे कब्जे में नहीं है। हाँ, और तुम करा रहे हो, मुझे पता है, और पार्टी इस बात को ध्यान में रखे। हुनका लगल के प्रभात जी के कि भाई जो है सब सपोर्टर ले है, बिहार का आदमी है, इसको दिमाग चल नहीं रहा है कि भाई पार्टी टिकट काट दी। वो मेरे पे बेसिकली नाराज हो गया कि तुम ठीक नहीं कर रहे, ई भेल रहे। हम एना कहलिए कि नहीं, हमरा नहीं पता छे कि सब कब लिया, तो वो माना के लेल नहीं सब पता है, सब तुम करा रहे हो, तो ई भेले। पता से एकटा गप सर और जे अहाँ के एकटा वीडियो वायरल भेल रहा, इंटरनेट में एकटा क्लिप वायरल भेल रहा, जेमे अहाँ के पार्टी में सूट के नारा लगबैत रहे, ओई वीडियो में हूँ रहिए। नहीं सूट के नहीं, मैं बता रहा छी ने, बहुत नीक बात छे। हम जीत के एलौं, एला के बाद ओत्ता मुस्लिम समाज के लोग बैसल रहे, अहाँ के वो कौन जगह छे, ओखला में बैसल रहे ना, सीए के खिलाफ। हाँ। और तखन दिल्ली में बहुत जगह हिंदू मुस्लिम के दंगा भ गेलै, तो हमर टारगेट रहे कि हमर विधानसभा सेफ रह के चाहिए। तो हमरा अचानक सूचना भेटले कि कोई 5-7 टा सिरफिरा आदमी बाइक पे लौके घूमले, या लाठी उठी भजल के, या कहल गया सब बंद करो, आज ही विजय चौक पे बैठेंगे। तकरा बाद हमरा सूचना ये भेटले कि झील खुड़े जी से और रमेश पार्क हमर एरिया से कुछ मुस्लिम यूथ विजय चौक पे आबि के बैसक के प्लान छे, शाहीन बाग के तरह एतो एकटा हुजूम खड़ा करब छे। तो मार्केट के बहुत सारा लीडर्स हमरा फोन किए, विधायक जी आप कहाँ हो? भाई मैं तो इधर हूँ, पांडव नगर, जल्दी आओ, यहाँ आ रहा है, और यहाँ अगर बैठ गई ना तो हम लोग बर्बाद हो जाएंगे। सारा मार्केट सिस्टम बंद कर देते, सब रोज कमाए खाए वाला आदमी। हम आबि गेलौं, वो तो तुरंत एलिए। जैसे हम एलिए तो बहुत सारा हमर सपोर्टर सब इकट्ठा भ गेले। तो सब हमरा ई कहलके कि अभय जी आप एक बार राउंड लगा दो, तो जो लोग सोच रहे हैं ना आके बैठने का, वो थोड़ा घबरा जाएंगे, और फिर उनको ये मैसेज चला जाएगा कि भाई विधायक खुद ही वहां आ गया है, अब कैसे जाके बैठ सकते हो, मारपीट होगा। तो ये मैसेज देना जरूरी है, इसलिए एक बार मार्केट में घूम जाओ, और दुकानदार सब डर गिल रहे, सब शटर गिरा देने रहे। तो भले कि अगर ये सब शटर गिराइए देते तो वो सब आइब के बैस जेते, तो ओहि में तो दिक्कत भ जेते। तो पहले शटर उठवाओ 7, 7:30, 8 बजे से। हाँ, तो हमरो ई बात जायज लागल। तो ओतै के लोग हमरा राय दिलक, हमरा साथे बहुत सपोर्टर, 100-150 सपोर्टर इकट्ठा। तो हम निकल गेलौं मार्केट में। ओई मार्केट में निकल लिए, तो आइयो हमरा नहीं पता छे के लगेलक नारा, लेकिन ओई में जे नारा छले, अब ओ नारा के विवाद संजय सिंह उठा देलखिन। नारा की छले? एकटा नारा छले कि जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। दोसर नारा एकटा पुलिस के गोली लग गेल रहे, डीसीपी के नाम हमरा नहीं याद आबि रहल छै, तो ओकर नाम लेके विकास, या जे विकास के हत्यारे को गोली मारो सालो। ई दुनो नारा कतौ से अहाँ के ई नहीं लग सकै छै कि दंगा भड़कावा वाला नारा छै। किया? तो भाई हम हिंदू छिए, हम बिहारी छिए, हम तो कही छिए पूर्वांचल हित की जो बात करेगा वो दिल्ली में राज करेगा। तो ई सांप्रदायिक लाइन तो नहीं भ गेले ने। लेकिन संजय सिंह वो वीडियो के लके कि इनका विधायक देखो क्या कर रहा है, अमित शाह जी सुरक्षा और शांति की बात कर रहे हैं, और इनका विधायक दिल्ली में ये कर रहा है। तो वही पे मुकदमा बनले, लेकिन सब सुप्रीम कोर्ट हमरा बड़ी कह दिल किया, कल के भाई इसमें कोई सांप्रदायिक नारा है ही नहीं।
और हम नहीं कहलिए, इहो कोई और कहलके, के कहलके वो नहीं पता चल रहा है। और ओई में दूटा आदमी तेजी से घुसे छे, इहो एकटा वीडियो छे। वो मॉब में दूटा, अच्छा हम मना कर रहल छियै भाई मत करो, ये सब मत बोलो, एहन नहीं छे कि हम ई नारा के सपोर्ट के लिए। अखनो वीडियो अहाँ देखबे तो हम पीछे मुड़ के कहे छियै कि नहीं ये सब मत बोलो, तो हमर रोल कहाँ से आबि गेलै। अंत में की कह चाहबै युवा के, ई युवा के देश छै, अहाँ के जे केंद्र में सरकार से बेर बेर युवा युवा कहै छै। नहीं, युवा के देश तो त्या कहि रहल छियै ने कि आई भारत दुनिया के सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन गेलै है, लेकिन अधिक जनसंख्या के बनला के बाद युवा अधिक छै, इसलिए युवा देश कहि रहल छियै। और युवा के लेल तो एकटा संदेश छै कि भारत को परम वैभव पे ले जाना है, भारत को विश्व गुरु बनाना है। जब हम 1000 ईस्वी पहले दुनिया के पटल पे हम सबसे ऊपर थे, आज फिर एक सिचुएशन आया है कि हम विश्व गुरु बन सकते हैं, तो वो तभी बन सकते हैं जब यूथ हर क्षेत्र में आगे बढ़े। मैं तो कहता हूँ यूथ को राजनीति में भी आना चाहिए। अगर यूथ राजनीति में एते तो राजनीति के भी क्लेवर और फ्लेवर बदल जेते, ट्रेडिशनल सिस्टम खत्म भ जेते। आई देखी छे ने सब घोटालाबाज एक साथ भ रहल छे, वो क्या भ रहल छे, या तो हुनकर सर्वाइवल दिक्कत भ रहल छे। जखन कांग्रेस के सरकार छले 10 साल, तब भ्रष्टाचार के 5000 करोड़ रुपया के रिकवरी ईडी या सीबीआई केलके। आई मोदी जी 10 साल 9 साल भ गेले तो 1.25 लाख करोड़ रुपया के रिकवरी भेलैया, भ्रष्टाचार के पाई 1.25 लाख करोड़ रुपया के रिकवरी भेलैया। तो एहि के मतलब राजनीति के दशा और दिशा बदल रहल छे ने। तो यूथ के बहुत बड़ा भूमिका छे, यूथ के फ्रंट पे आबक चाही, राजनीतिक क्षेत्र में भी आगे बढ़ के चाही। जखन हमर यूथ जाके दुनिया चला रहल छे, बैंक चला रहल छे, अमेरिका के उपराष्ट्रपति बन रहल छे, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री बन रहल छे, तो अहाँ सोचू ना हमर सबके यूथ में कते पावर छे। देखियो ना, हम दरभंगा जैसन शहर से आबि के एत विधायक बन गेलिए, तो कहीं ना कहीं जे ताकत छे ने अपना यूथ के, वो ताकत पे आगा बढ़ के जरूरत छे आ विध्वंसक बात से बचे के छे। जेना हम बियाह नहीं करबे, आई कल चल छे ने वेस्टर्न कल्चर, हम शादी नहीं करब, लिविंग रिलेशनशिप में रहब, हम जे छे अपना बच्चा के एकदम टिप टाप अंग्रेजी सिखेबे, अपन मातृभाषा हाँ मातृभाषा के तरफ ध्यान नहीं देबे। तो फिर हम कह रहल छिए, शुरुआत हम केने रहिए कि अमेरिका यूरोप अब कह रहल छे कि मिट्टी का पूजा करो, पानी का पूजा करो और हवा का पूजा करो। हम सब बचपन से देखते आबि रहल छी कि हमर दादी कही छे कि भाई साल में एक बार खीर पूरी बनना चाहिए, छे कि नहीं। तो सब पूरा दुनिया जा रहल छे वापस ओते, जे कल्चर जे सभ्यता हम सब बचपन से देखते एलिए। तो कहीं ना कहीं यूथ जखन कमांड संभालते, तो भारत आज 5वीं शक्ति छे ने, आर्थिक शक्ति नंबर 1 पे है। बहुत बहुत धन्यवाद अहाँ के, चलो आपने समय दिली यहाँ पर तक। अहूँ सबके बहुत बहुत धन्यवाद जते काल देखलहुँ वीडियो। केहन लागल वीडियो से नीचा में कमेंट बॉक्स में लिख के पठाबी। हम छी गुंजन श्री, कार्यक्रम में फेस टू फेस अपने लोग देख रहे चलो मिथिला चैप्टर। नमस्कार, धन्यवाद।